हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कर रहे थे। कल मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, हम आगे यही सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो 11th क्वेश्चन नेक्स्ट इज़, देखिए, फंक्शन ऑफ एक्रोसोम, न्यूक्लियस और मिडल पीस। सो ये तीनों जो हैं वो आपके स्पर्म के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो है आपका डायग्राम भी बनाने को आ सकता है ह्यूमन स्पर्म का। तो हम यहाँ फंक्शंस देख लेते हैं एक्रोसोम का और इन तीनों चीज़ों का। तो एक्रोसोम का क्या फंक्शन होता है? इट कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो किस चीज़ में हेल्पफुल होता है? इन डिजॉल्विंग द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ओवम। ओवम के अंदर क्योंकि इसको एम्बेड धंसना होता है, तो इस ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डिसॉल्व कर देता है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका वर्क इतना है। न्यूक्लियस क्या है जो स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस कैरी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द मेल। एंड मिडिल पीस कंटेन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। जो स्पर्म की टेल होती है उसका मूवमेंट के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिस वजह से स्पर्म की मोटिलिटी हो पाती है। तो इस टाइप से ये तीनों फंक्शंस, इन तीनों स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द चेंजिंग लेवल्स ऑफ FSH, LH एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस इन द फीमेल। ठीक है, जब FSH और LH के लेवल्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं और प्रोजेस्टेरॉन के, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, तो ओवरी और यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो जब सिक्रीशन होता है LH FSH, ठीक है, ये क्या है? गोनाडोट्रोपिन्स हैं दोनों। गोनाडोट्रोपिन्स हॉर्मोन्स है। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो जब ये फॉलिकुलर फेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉलिकुलर फेस में बढ़ जाते हैं इनका लेवल, ठीक है, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं ये। ठीक है, जिस वजह से एक और हार्मोन ईस्ट्रोजन जो है वो सिक्रीट होने लगता है और फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब मिड साइकिल में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो LH हार्मोन जो है वो उसका रैपिड सिक्रीशन होने लगता है, जिस वजह से ग्रेफन फॉलिकल रप्चर हो जाती है और उसमें से ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेफिन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है। मतलब जब ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो जाती है उसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसी दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट होता है विच इज़, और ये प्रोजेस्ट्रॉन जो सिक्रीट होता है इट इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लामेंटेशन। ठीक है, एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस करता है क्योंकि इम्प्लामेंटेशन होना होता है। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन का वर्क वो है। और LH और FSH का वर्क आपका ग्रेफिन फॉलिकल को रप्चर करा देना और ओम रिलीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द हार्मोन प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन अ ह्यूमन फीमेल, मेंशन देयर सोर्स ऑर्गन। ठीक है, उस हार्मोन का नाम बताना है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होता है और कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या कहते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, तो ह्यूमन की प्लेसेंटा से ये हार्मोन सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के अलावा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और ओवरी से एक और रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वाले हार्मोन्स जो है वो आपके सिक्रीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनर एंड मिडिल वॉल्स ऑफ द ह्यूमन यूट्रस। इनर और मिडिल वॉल्स ह्यूमन यूट्रस के, उनको एक्सप्लेन करना है, नाम बताना है। तो इनर वॉल जो होती है यूट्रस की वो कहलाती है एंडोमेट्रियम, विच सपोर्ट द फीटल ग्रोथ एंड हेल्प इन द प्लेसेंटा फॉर्मेशन आफ्टर इम्प्लांटेशन। ठीक है, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। और मिडिल वॉल जो होती है यूट्रस की वो कहलाती है मायोमेट्रियम,
ठीक है। इट एग्जिबिट्स द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो मायोमेट्रियम के अंदर ही वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है डिलीवरी के टाइम, ठीक है। तो ये आपका हो गया 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेमेनिफेरस वेस्टिब्यूल, वेजाइना, ट्रोफोब्लास्ट एंड स्क्रोटम, इनके फंक्शंस बताने हैं। तो एपिडाइडेमिस और वास डिफरेंस के भी। एपिडाइडेमिस जो है वो आपका इस एपिडाइडेमिस के अंदर आपका स्पर्मेटिड्स जो है वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टेम्परली स्पर्म्स आकर यहाँ स्टोर होते हैं, ठीक है। जब तक कि इजैकुलेशन नहीं होता तो टेम्परली स्पर्म यहाँ आकर स्टोर होते हैं और स्पर्म जो है यहाँ मैच्योर भी होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन बताना है वास डिफरेंस का। तो वास डिफरेंस का फंक्शन है टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है। वास डिफरेंस का फंक्शन है स्पर्म्स को स्टोर करना और उनका ट्रांसपोर्ट करना टेस्टिस के थ्रू यूरेथ्रा तक उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना, ठीक है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स का है आपका, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका इतना वर्क है। वेजाइना क्या है? वेजाइना रिसीव द सीमेन फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग कोइटस के दौरान यहाँ सीमेन रिसीव किया जाता है। एंड ऑल्सो इट सर्व एज अ बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, ठीक है। वेजाइना का ये हो गया। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? ट्रोफोब्लास्ट इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की चारों तरफ बाहर की जो लेयर बनी थी वो आपकी ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, जहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं जिनको कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। और ये कोरियोनिक विलाई होते हैं यूटेराइन वॉल्व के अंदर बनते हैं, ठीक है। और ये कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यूज ही मिलकर फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रोटम। स्क्रोटम वो जगह है जहाँ पर टेस्टिस आपके सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है। इस वजह से टेस्टिस जो है वो अलग एक कैविटी में प्रेजेंट सिचुएट होते हैं विच इज़ नोन एज स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम बॉडी से हमारे ह्यूमन मेल में बॉडी के बाहर, ठीक है। रीज़न क्या है बॉडी के बाहर है? क्योंकि कुछ टेम्परेचर इनको कम, क्योंकि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो बॉडी के टेम्परेचर से थोड़े कम टेम्परेचर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड इट विच इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्क्रोटम का ये फंक्शन होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको 6 फंक्शंस बता दिए इन 6 स्ट्रक्चर्स के। आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और क्वेश्चन आंसर उसको और देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी इसमें से आएंगे, डायग्राम बनाने के लिए आते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी।